तो भाई एग्जिट पोल्स के नतीजे इस टाइम पर सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल में पोल ऑफ द पोल्स क्या कह रहे हैं, सबसे डेंजरस बात क्या और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहां हुआ है, यह भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं 2004 के एग्जिट पोल्स के साथ। इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हो रहे हैं। और क्या कहा था उस टाइम पर सारे चैनल्स ने, एक तरफ वेव दिखाई गई थी अपने स्क्रीन पर देखिए, आज तक, जी न्यूज, सहारा, स्टार न्यूज, सबके सब जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए को कहा जाए तो यहां पर 248 या फिर 263 प्लस दिखाया गया था। यानी कि अगर एवरेजली बात करी जाए तो 250 सीट्स यहां पर एग्जिट पोल में 2004 में दी गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या था इन रियलिटी, 138 सीट्स आई थी भारतीय जनता पार्टी को। और आज फिर से हम एग्जिट पोल के ऊपर खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग इन्हीं एग्जिट पोल के नतीजों से समझ रहे हैं सरकार बन गई है, ताल तो पाल हो गए यहां पर। चलो एक बार बात कर लेते हैं कि आखिरकार पोल्स ऑफ द पोल यहां पर क्या कह रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए, एनडीटीवी की तरफ से है। एक्सिस माय इंडिया कह रहे हैं 400 पार हो चुका है यहां पे। उसके अलावा एक और है इंडिया टीवी कह रहे हैं ये भी 400 पार यहां पर अपनी बता रहे हैं। उसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, न्यूज 24 चाणक्य भी यहां पर 400 सीट्स दे रहा है एनडीए को। इनफैक्ट अगर इन सारे एग्जिट पोल्स में देखें तो सिर्फ एक दैनिक भास्कर है जो 281 से 350 सीट्स दे रहा है। बहुत बड़ा यहां पर मार्जिन छोड़ा गया है, लेकिन 281 जो है लोअर साइड यहां पर दिखाई गई है। इसी साथ एक और एग्जिट पोल आपके सामने रखना चाहता हूं, ये है अग्नि न्यूज सर्विस का एग्जिट पोल, जिन्होंने एनडीए को 242 सीट्स दी हैं और इंडिया गठबंधन को 264 सीट्स दी हैं, अदर्स को 37 सीट्स यहां पर दी हैं। मतलब ले देखिए जितने भी यहां पर एग्जिट पोल्स हैं सबके सब में एनडीए को या फिर 350, किसी में 400 पार भी यहां पर दिखाया गया। चलो भाई फाइनली मोदी जी का 400 पार का सपना तो पूरा होगा। अब वैसे ये बात अलग है कि कहीं 4 तारीख को ये सपना चकनाचूर ना हो जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि एक बहुत डेंजरस बात यहां पर, एक्चुअली एक नहीं 2-3 बातें हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं पंजाब में जो एक्सिस माय इंडिया की अगर मैं यहां पर बात करूं, वैसे तो इनका भी एक बार गलत निकल चुका है रिसेंटली जब बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, लेकिन चलो फिर भी ये कहते हैं कि इनकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है, 94% एक्यूरेसी यहां पर बताते हैं। उसके अंदर इनको एक बार कंसीडर कर लेते हैं तो पंजाब में यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। एंड दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग साइन एंड डेंजरस साइन कि भाई पंजाब में इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी घुसपैठ बना रही है, अब चाहे वो चंडीगढ़ मॉडल से क्यों ना हो। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं उड़ीसा में बीजेडी की यहां पर 0 सीट्स दिखाई गई है, मतलब मिनिमम की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, और बीजेपी की 18 से 20 सीट्स यहां पर दिखाई गई। उसके अलावा तेलंगाना, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है, यहां पर बीजेपी की 11 से 12 सीट्स दिखाई गई हैं भाई साहब। मतलब जो बातें यहां पर करी जा रही थी कि साउथ में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, सफाचट हो जाएगी, ऐसा एक्सिस माय इंडिया के पोस्ट पोल में देखने को नहीं मिल रहा है डेफिनेटली। लेकिन अभी एग्जिट पोल कितने बड़े फर्जीवाड़ा हैं, एक्चुअल फर्जीवाड़ा है, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले एक्सिस माय इंडिया वाले जो अंकल हैं वो आखिरकार क्या कह रहे थे, आज कह रहे हैं टाल तो पार, लेकिन थोड़े दिन पहले कह रहे थे किसी की वेव नहीं दिखाई दे रही यहां पे। अंजना जी, चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हम लोग तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बोलते हैं ना लोकतंत्र प्रक्रिया, मतलब लास्ट ओवर तक खेला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? कर रहे हैं, लास्ट ओवर तक बहुत मजा आएगा, आखिरी वोट पड़ने तक बहुत मजा आएगा। और वही जनता तय कर रही है कि सरकार के दावों में दम है या विपक्ष के वादों में दम है। जनता अपने इरादे जो है वो प्रकट कर रही है अपनी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से। और हम वापस मैं कह रहा हूं कि उनसे जो भी चर्चा होती है, जो भी रायशुमारी होती है, उसकी पूरा का पूरा 5वें चरण के बाद एक्सिस माय इंडिया वाले अंकल ये कह रहे थे कि चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पल पल पर चुनाव बदल रहा है। अगर भैया पल पल पर चुनाव बदल ही रहा था तो आखिरकार एकदम से 7वें चरण के बाद 400 सीटें कहां से आ गई यहां पर? अगर 400 सीटें आ ही रही थी तो 5th फेज के बाद भी ये बात पता चल गई होगी ना अंकल को, लेकिन अंकल यहां पर कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। इसके अलावा सीएसडीएस वाले अंकल का भी थोड़े दिन पहले का स्टेटमेंट आपको दोबारा सुनवाता हूं। एकदम से 7वें चरण की वोटिंग यहां पर खत्म हुई और शाम को इन्होंने सारे के सारे आंकड़े निकल करके बता दी। भैया आखिरकार हुआ कब 7वें चरण का यहां पर एग्जिट पोल? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, 5-10 मिनट में हो गया क्या या ट्विटर पे करवाया है? देखिए 400 पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, मुझे लगता है उसकी कोई चर्चा नहीं है। 400 और 370 की चर्चा खत्म। अब सवाल है कि क्या बीजेपी अपना 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि 303 पार कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस पे अभी चर्चा बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला पाएगी, और बहुमत का मतलब 272 273 सीटें आएंगी या नहीं। अगर आप
पांचवें चरण के बाद सीएसडीएस वाले अंकल को लग रहा था कि 272 की इस टाइम पर लड़ाई हो रही है, लेकिन अब यहां पर पहुंचते पहुंचते सीएसडीएस वाले अंकल के भी जो सुर हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। इनफैक्ट आपको एक डिलीटेड ट्वीट भी दिखाना चाहता हूं। ये प्रदीप गुप्ता का एक्सेस माय इंडिया वाले अंकल हैं। इन 13 की स्टेट्स द एनडीए फेसेस अ टफ बैटल टू मेंटेन सीट्स, ये सीएमडी ने बोला था एक्सेस माय इंडिया के, और इस ट्वीट को जो है थोड़ी देर में डिलीट कर दिया गया था। सोचो 13 की स्टेट्स में यहां पर बैटल चल रही थी और यहां पर बात करी जा रही है 400 पार हो गया भैया। देखो कल सुबह की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एग्जिट पोल जो है पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा होते हैं, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होते हैं। हो सकता है स्क्रिप्ट जो है बीजेपी के आईटी सेल से आती है या पीएमओ से आती है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये स्क्रिप्ट बनाई जाती है टीआरपीस के बेसिस पे और किस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाए जिनके प्रो ये लोग होते हैं उनके बारे में। इसी के साथ आपको एक और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर दिखाना चाहता हूं इन्हीं एक्सेस माय इंडिया वाले अंकल की तरफ से। अपनी स्क्रीन पे इसको देखिए, बिहार का यहां पर एग्जिट पोल दिखाया गया। बीजेपी को यहां पर 13 से 15 सीटें दी गई, जेडीयू को 9 से 11, एलजेपी को 4 से 6 सीटें दी गई हैं। अब आपको लगेगा कि ठीक है भाई दे दी होंगी, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं एलजेपी जो है वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। मतलब 4 सीटों का तो समझ में आता है, 6 कहां से मिल गई भैया? जितने सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे उससे भी ज्यादा एक्सेस माय इंडिया वाले अंकल ऐसे ही दे रहे हैं, बट रही है यहां पर सीटें भैया, भंडारा लगा है सीटों का। और इसी एक चीज से आप समझ सकते हो कि आखिरकार ये एग्जिट पोल जो है ये किस तरीके से एक फर्जीवाड़ा होते हैं, आपका ध्यान बटाने के लिए बनाए जाते हैं। हो सकता है रिजल्ट जो भी आए, चाहे बीजेपी जीते या फिर इंडिया अलायंस जीते, लेकिन ये जो 2 दिन है ना, यहां पर सिर्फ आपका जो है बेवकूफ बनाया जाएगा पूरी तरीके से और टीआरपीस बटोरी जाएंगे। इसी के साथ एक और फर्जीवाड़ा आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी एक्सेस माय इंडिया का ही, अपने स्क्रीन पर देखिए। तमिलनाडु की यहां पर बात करी जा रही है। वैसे तो डेंजरस साइन ये है कि बीजेपी यहां पर 2 से 4 सीटें जीत सकती है, लेकिन इन नंबर को मैं सही कैसे मानूं? अब जरा नीचे देख लिया एक बार, कांग्रेस प्लस को यहां पर दिखाया जा रहा है 13 से 15 सीटें मिल रही है और डीएमके उसके नीचे अलग से लिखी हुई है भैया। डीएमके कांग्रेस अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रही थी। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस ऑलरेडी 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां पर फिर से देखिए 13 से 15 सीटें दिखाई जा रही है कांग्रेस प्लस को। कौन सा प्लस है, कहां से प्लस आ रहा है? ये एक्स्ट्रा 2A भी तो नहीं कहीं। अब जहां पर एक तरफ मार्केट में बहुत सारे एग्जिट पोल्स चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस टाइम पर इंडिया अलायंस ने भी एक एग्जिट पोल अपना करके डाला और ये कहा है कि उन्होंने इंटरनली एक सर्वे कराया जिसके नतीजे क्या है अपनी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए। इंडिया अलायंस प्रेडिक्ट कर रहा है कि 295 सीट्स उनको मिलेंगे और स्टेट वाइज उन्होंने यहां पर बताया है, यहां पर उत्तर प्रदेश में 40 सीटें हैं, कर्नाटका में 15 से 16 सीटें हैं, राजस्थान में 7 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 24, बिहार में 22, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 40, केरला में 20, उसके बाद बंगाल में 24, पंजाब में 13, चंडीगढ़ में 1, दिल्ली में 4, छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 10, मध्य प्रदेश में 7 और हरियाणा में भी 7। अब देखो मुझे नहीं पता यहां पर कि 4 तारीख को इंडिया अलायंस वालों की बातें सच होंगी या फिर नहीं होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से डेफिनेटली 295 तो नहीं इंडिया अलायंस की यहां पर आने वाली। हां, बीजेपी की 400 आने वाली या नहीं आने वाली, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन इसी साथ जरा आपको दिखाना चाहता हूं ये जो 94% वाले एक्सिस माय इंडिया वाले लोग हैं, इनकी आखिरकार क्या प्रेडिक्शन थी वेस्ट बंगाल के चुनाव में। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए, बहुत सारे पोल्स हैं यहां पर, लेकिन एक्सिस माय इंडिया वालों ने उस टाइम पर कहा था कि टीएमसी की 136 से 156 आएंगी और बीजेपी की 134 से 160 आएंगी, लेकिन एक्चुअली में बीजेपी की 77 सीट्स आई थी। मतलब अगर कहीं पर गलती होनी होती है या फिर कहीं पर मैनिपुलेशन होना होता है तो लगभग 40 से 50% भी ये लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर हमने देखा वेस्ट बंगाल के चुनाव में। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है। अरे भैया, एक तरफ एग्जिट पोल तो सामने आ चुके हैं, लेकिन मोदी जी का कॉन्फिडेंस जरा आपको दिखाना चाहता हूं एक बार। पहले से ही सब चीजें स्क्रिप्टेड है ऐसा लग रहा है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, मोदी 9 मई को शपथ लेने वाले हैं, पहले से इसका पूरा कार्यक्रम बन चुका है और पहले से ही इसके इश्तिहार भी छप चुके हैं। कितने लोगों को इसमें इनवाइट किया जाएगा, सब चीज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। अब जरा आप खुद सोचो, जो आदमी चुनाव लड़ रहा हो, क्या वो पहले से ही बता सकता है कि वही जीतने वाला है? हाँ, चीटिंग करने वाला तो कुछ भी बता सकता है, लेकिन हाँ, अगर इन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सच्चाई में तब्दील हो गए, एक्चुअल रिजल्ट्स में तब्दील हो गए, तो भैया ये कांग्रेस के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत डेंजरस बात हो जाएगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं, उसके बाद उनको एक नई स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, क्योंकि भैया सर्वाइवल मोड यहां पर चुनना पड़ेगा। अब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, उनको बचाना पड़ेगा किस तरीके से अपने आप को अगले इलेक्शन तक, क्योंकि भाई मोदी जी तो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर भैया बाय चांस मोदी जी की इतनी सीटें आ गई तो अभी तो केजरीवाल जी आज वापस जेल में जाने वाले हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे नेताओं का नंबर लगना शुरू हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था और तथ्यों के साथ आपको बताया था कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं ये पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड होते हैं। अगर इसके ऊपर बेस्ड कोई इंसान ढोल नगाड़े बजा रहा है या फिर सेलिब्रेशंस कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो इंसान पूरी तरीके से आंखों पे पट्टी बांध करके बैठा हुआ है। वैसे आपका क्या सोचना है एग्जिट पोल के नतीजों के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से जरूर निकालना। और सबसे बड़ी बात जो मैं एंड में यहां पर कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं या फिर बीजेपी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी,
तो चुनाव में आखिरकार मटन, मछली, मंगलसूत्र या फिर छीन कर ले जाएंगे, इसकी जैसी बातें क्यों करी जा रही थी? मोदी जी चुनाव में बौखलाए क्यों हुए थे अगर वो ऑलरेडी जीत रहे थे? तो ये जरा सोचना जरूर।